हेलो। तो मेरा एक यूज़र ने मुझे एक सवाल किया था कि वो एक ईवी स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि वो एक रजिस्टर्ड स्कूटर ले कि नॉन रजिस्टर्ड स्कूटर ले। तो अभी मैंने सोचा कि उन्हें इसके ऊपर एक थोड़ा सा छोटा करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए आप सभी के साथ। अगर आप सबको वो हेल्पफुल लगे तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये जो चीज़ है ना, सपोज अगर आप लोग एक ईवी स्कूटर खरीदने के लिए शोरूम पे जा रहे हो और अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही है, तो वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड ही लेना है या फिर नॉन रजिस्टर्ड ही आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने से पहले आप फर्स्ट आप खुद से वो सवाल करो कि आपका डेली नीड क्या है, किस पर्पज से आप स्कूटर खरीदना चाह रहे हो। सपोज नॉर्मली जो होता है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम ईवी स्कूटर जो जो कस्टमर्स खरीदता है वो नॉर्मली वो मार्केट वगैरह घूमने के लिए या फिर बच्चे को ट्यूशंस वगैरह या फिर स्कूल ड्रॉप करने के लिए लेता है। मतलब 30 से 40 किलोमीटर एवरेज देखा गया है कि इस रेडियस के अंदर कस्टमर घूमता है, इसके लिए ईवी खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देख रहे हो कि आपका भी जो नीड है वो सेम ही है, आप इसी सेम रीजंस की वजह से एक ईवी स्कूटर खरीदना चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप एक नॉन रजिस्टर्ड स्कूटर के तरफ ही जाए। क्योंकि अगर आप लोकल में ही घूमोगे, मान के चलिए कि आपको उससे बाहर जाना ही नहीं है, आपका जो मैक्सिमम जो रेडियस है वो 30 से 40 किलोमीटर, ठीक है, या फिर मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से आप एक नॉन रजिस्टर्ड स्कूटर में ही रुकिए। क्योंकि फालतू का डॉक्यूमेंट्स का झंझट क्यों लेना। ठीक है। प्लस अगर अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड स्कूटर खरीद रहे हो ना, तो अभी मान के चलो कि उसका उसका प्राइस अगर 60 या फिर 70 हज़ार हो, और आप आपको भी पता है कि आप वो 30 से 40 या फिर 50 किलोमीटर से बाहर आप कभी भी नहीं जाओगे ईवी को लेके, तो फालतू में क्यों उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो ऑन रोड का जो प्रोसीड्योर है वो 15 से 17 हज़ार क्यों फालतू का वेस्ट करो। ये मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप 50 किलोमीटर के अंदर आप घूम रहे हो तो आप एक नॉन रजिस्टर्ड स्कूटर ही ले। क्योंकि हम सबको पता है कि आरटीओ रूल्स को अगर देखा जाए तो उस पे ये मैंडेटरी है कि 25 के अंदर वो स्कूटर का स्पीड होना चाहिए, तब जाके वो नॉन रजिस्टर्ड होगा। उससे ऊपर अगर होता है तो वो इलीगल होता है वो स्पीड। ठीक है। तो अभी अगर आप 20 से 25 किलोमीटर या फिर स्कूल ड्रॉप करने के लिए आपके बच्चों को या फिर मार्केट घूमने के लिए एक स्कूटर ले रहे हो, तो वहां पे 25 की स्पीड है ना फिर। ठीक है। प्लस बहुत से ब्रांड में ये भी देखा गया है कि वहां पे क्या है, नॉन रजिस्टर्ड स्कूटर है, प्लस वो मीटर जो स्क्रीन है, स्पीडोमीटर है, वहां पे 25 लिखा आता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल स्पीड है वो 40 चला जाता है। ये एक और बेनिफिट है। अगर ये फीचर्स भी रहता है स्कूटर पे, आप नॉन रजिस्टर पे ही रहो, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है ना कि आपको रजिस्टर करना भी नहीं पड़ रहा है, फालतू का वो 15 से 17 हज़ार खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है। प्लस आपको जो स्पीड है वो 25 से बढ़कर मैक्स मैक्स 40 तक मिल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पर्पस है वो मोर देन 60 किलोमीटर्स, या फिर मान के चलो कि 70 to 80 किलोमीटर्स आपको घूमना ही पड़ेगा, तो मैं तब आपको रेफर करूंगा कि आप एक रजिस्टर्ड वर्जन स्कूटर ही ले। ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर मैं खुद एक ईवी खरीदने जाऊँ और मुझे भी पता है कि मेरा जो रेडियस है मैक्स मैक्स 80 किलोमीटर है, तो अभी क्या है, 80 किलोमीटर अगर मुझे घूमना है, तो उसके लिए मुझे उतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि मैं 25 के स्पीड पे पूरा 80 किलोमीटर घूमूं। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट जो होगा, स्पीड। ओके। दो जो है, मैं मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं वहाँ पे देखूंगा स्पीड मैक्सिमम एटलीस्ट मिनिमम 45 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 या फिर 52 55 होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज जो है कि अभी हर एक कंपनी जो क्लेम करता है ना कि मेरा ये जो स्कूटर है, मान के चलिए कि वो 150 किलोमीटर जाएगा या फिर 120 किलोमीटर जाएगा, ये जो क्लेम कर रहा है कंपनी, ठीक है,
तो ये आप 100% मान के चलो। स्कूटर पे 3 मोड्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। जो पहले का जो मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल मोड, मतलब अगर आप इकोनॉमिकल मोड पे घूमोगे, मतलब 25 से 30 की स्पीड पे चलोगे, तभी आपको वो मैक्सिमम माइलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड मोड या फिर थर्ड मोड पे स्विच करोगे, मान के चलिए आप कोई भी एक स्कूटर खरीद रहे हो जिसका टॉप स्पीड है 50, ठीक है। अगर उसी ब्रांड या फिर उसी शोरूम से बोला जा रहा है आपको कि अगर आप इसको टॉप स्पीड पे दौड़ाओगे, मतलब 50 के स्पीड पे कंटिन्यूअसली रन करोगे, तब भी आपको 120 किलोमीटर माइलेज मिलेगा। ये गलत है, कभी भी नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं एक स्कूटर लेने जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे मुझे ये मैं मतलब मेरे लिए ये मैंडेटरी है कि मुझे 50 का स्पीड चाहिए ही चाहिए, तो मैं ये भी मेक श्योर करूँगा कि उसका जो रेंज है, मतलब एक चार्ज पे अगर वो इकोनॉमी पे वो 100 से 120 तक जा रहा था, तो अगर मैं 50 के स्पीड पे जाऊँ, वो मिनिमम 70 किलोमीटर जाना ही चाहिए। तब जाके मेरा जो पर्पस है, 70 या फिर 80 किलोमीटर रेडियस पे मुझे घूमना है, तब जाके मुझे वो फुलफिल होगा। तीसरी जो चीज है, अभी देखिए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जब मैं लेने जा रहा हूं ना, वहां पे एक मैंडेटरी हो जाता है बैटरी, ठीक है। अभी अगर मैं अपने खुद का ओपिनियन यहाँ पे रखूं कि मुझे 80 किलोमीटर माइलेज मुझे मिलना ज़रूरी है, तो मैं वहाँ पे कौन से टाइप का बैटरी सिलेक्ट करूँ, मतलब लिथियम आयन सिलेक्ट करूँ कि लेड एसिड सिलेक्ट करूँ। अभी लेड एसिड भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत आएगा। फर्स्ट, अगर बाई चांस मुझे स्कूटर को बीच में चार्ज करने लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो टाइम है, एक लिथियम आयन बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम टाइम लगता है 3 से 3.5 घंटे, ठीक है। लेकिन एक लेड एसिड बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए टाइम लगता है 7 से 8 घंटे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो उतना टाइम नहीं रहेगा। प्लस दूसरी चीज, हम सबको पता है कि बैटरी अगर 100% शो कर रहा है, मतलब फुल चार्ज है, तब जो स्पीड देगा, जितना बैटरी का चार्ज खत्म होने को आएगा धीरे धीरे करके, तो उसका जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे घटता ही चला जाएगा। ये नहीं कि अगर आपका बैटरी फुल चार्ज पे भी आपको 50 की स्पीड दे रहा है, तो वो 50% चार्ज पे ही 50 की स्पीड देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसका जो पावर है वो कम रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन लोड जो है स्कूटर के ऊपर वो सेम ही है, तो इसलिए वो सेम स्पीड नहीं दे पाएगा। अभी अगर मैं एक लेड एसिड का गाड़ी को लेके मैं घूमूं, ठीक है, तो उसका बैटरी जितना कम होता जाएगा ना, उसके साथ साथ जो स्पीड है वो भी बहुत बुरी तरीके से वो कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन लिथियम के साथ ऐसा नहीं होता है। लिथियम में भी स्पीड कम था, लेकिन उतना उतना कम नहीं होता है जितना लेड एसिड पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन पे बोलूँ, तो मैं एक ऑब्वियसली मैं लिथियम आयन बैटरी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसके और भी कुछ अलग से फायदे हैं। क्योंकि लेड एसिड बैटरी पे आपको वारंटी मिलता है सिर्फ 1 साल का, लेकिन लिथियम पे आपको मिलता है 3 साल का। प्लस किलोमीटर्स भी ज़्यादा मिलता है वारंटी कवरेज होने के लिए, कुछ कुछ पे 30,000, कुछ कुछ पे 40,000, ठीक है। वो आप कौन से ब्रांड चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस जो लॉन्जिविटी है, मतलब मान के चलिए अगर लेड एसिड का बैटरी खराब हो गया, तो आपको पूरा पूरा जो सेट है वो उसको पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिथियम के साथ ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए लिथियम में कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल तो आपके पास है कंपनी के तरफ से सपोर्ट, ठीक है। मान के चलिए कि उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बैटरी चेंज करना पड़े। उसके अंदर छोटा छोटा लिथियम आयन सेल होता है, उसको भी चेंज करने के बाद बैटरी जो है पहले के जैसा परफॉर्मेंस देने लग जाएगा। तो ये एक बेनिफिट्स है, ठीक है। तो एकदम सीधी सी बात है, अगर आपका रेडियस 30 से 40 किलोमीटर है, आप बेफिक्र हो के लो स्पीड लो, क्योंकि वहां पे 25 किलोमीटर मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अगर आपका पर्पस 60, 70 या फिर 80 किलोमीटर है, तो मेरे हिसाब से आप एक रजिस्टर्ड वर्जन ही स्कूटर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत मार्केट में बहुत सारे ऐसे नॉन रेपुटेड ब्रांड है जहाँ पे आप देखोगे कि ये नॉन नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो स्पीड है 55 या फिर 60 किलोमीटर है, लेकिन वो आप सभी को पता है वो इलीगल है, ठीक है। वो सही नहीं है यूज करना, कि अगर अगर
पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो फाइन हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो वो अगर वो आप रिस्क ले सकते हो तो आप उसके साइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो बाकी और कुछ भी छूट रहा हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।